सो गाइस, यहाँ के राजा पूरनमल ने अपनी ही रानी रत्नावली का सिर काट दिया था। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी रानियों ने जौहर भी कर लिया था, पर रात के वक्त आज भी यहाँ पर लोग आते हैं तांत्रिक पूजा करने के लिए। यानी ऐसी मान्यता है कि उस पारस पत्थर की जो रक्षा है वो यहाँ पे जिन करता है। जब कभी कभी आप ट्रैवल करते हैं तो आपको थोड़ा सा रिस्क लेना होता है, और वैसे मैं एडवाइस नहीं करूँगा आप लोगों के लिए रिस्क लेने के लिए, लेकिन चूंकि ये देखिए सौरभ भैया हैं। हाय भैया। सौरभ भाई हैं जो कि यहाँ के आपने लोकली समझिए। सो इनसे हमने प्रॉपर बातचीत की है, गाइडेंस लिया है। और ये देखिए, पहले देखिए आप क्या लिखा हुआ है, ये सावधान बाघ तेंदुआ विचरण क्षेत्र, यानी कि यहाँ पर अभी जो है वो पूरा टाइगर का मूवमेंट चल रहा है और आने जाने की परमिशन किसी को नहीं है। सो किला तो बंद है ऊपर, लेकिन देखिए मैं कहाँ तक आपको लेकर जा सकता हूँ। और इस किले का जो इतिहास है वो काफ़ी प्राचीन है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो कोशिश करते हैं हम इस किले की झलक देखें, लेकिन ये बहुत बहुत रिस्की है। ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, लेकिन पूरे प्रिकॉशन के साथ। गाइस, यहाँ साइकिल ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। हमें यहाँ पे नीचे मना कर दिया गया था कि आप साइकिल लेकर ऊपर नहीं जा सकते। तो साइकिल हमने नीचे पार्क कर दी थी और हम और सौरभ भाई ये इनकी बाइक से ट्रैवल कर रहे हैं। और ये देखिए पूरा इलाका आपको सुनसान नज़र आ रहा होगा, यानी यहाँ तक दूर दूर तक कुछ है ही नहीं, बट जा रहे हैं भगवान का नाम लेकर। और प्रिकॉशंस हालांकि ले रखे हैं क्योंकि सौरभ भाई लोकल हैं और सौरभ भाई चूँकि ड्यूटी भी करते हैं इस एरिया में, इसी बीट पर उन्हें नॉलेज है कि बाघ का मूवमेंट किस टाइम हो सकता है किस टाइम नहीं। और उन्होंने फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों से बात भी कर ली है, तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि रिस्क है हम तुरंत वहाँ से वापस आ जाएंगे, क्योंकि कहा जा रही है, देखिए बाघ विचरण क्षेत्र, क्योंकि कहा जाता है कि प्रकृति के साथ और जानवरों के साथ नहीं खेलना चाहिए। ये देखिए गाइस, ये है रायसेन फोर्ट की दीवारें, और आज भी ये फोर्ट जैसे का तैसा खड़ा हुआ है। ये देखिए काफ़ी ऊंचाई पर है ये देखिए आप, ये देखिए आज भी। गाइस, मैं आपको बता दूं कि इस किले का निर्माण जो है वो 1200 ईस्वी में कराया गया था, यानी करीब करीब 1000 साल पहले। और यहाँ पर कई राजाओं का राज रहा, पहले कई सारे हिंदू राजाओं का और कई सारे मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उनका भी यहाँ पर शासन रहा। सो गाइस, फाइनली हम आ गए, देखिए किले के गेट पर। देखिए किले के गेट पर ना ताला लटका हुआ है। गाइस, ये एक ऐसा किला है भारत के इतिहास में कि यहाँ के राजा ने अपनी ही रानी का सिर काट दिया था। सो गाइस, यहाँ के राजा पूरनमल ने अपनी ही रानी रत्नावली का सिर काट दिया था मुस्लिम आक्रांताओं से उन्हें बचाने के लिए। कहा जाता है कि यहाँ पर कई सारी रानियों ने जौहर भी कर लिया था। 1543 ईस्वी में यहाँ पर शेर शाह सूरी ने आक्रमण किया था। और गाइस, आप जो प्राइमिसेस देख रहे हैं, इस पूरे प्राइमिसेस में 4 महीने तक, पूरे 4 महीने तक डेरा जमाया था शेर शाह सूरी ने। और कहते हैं वो इस किले को नहीं जीत सका था। इस किले की दीवारें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन फिर उसने जो तांबे के और जो सिल्वर के जो कॉइन्स होते हैं उनको गलाकर तोपें बनवाई, छलावा किया, छल किया, और उसके बाद इस किले को घेर लिया, जीत लिया। लेकिन जब शहादत होने वाली थी राजा पूरनमल की, उससे पहले उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से बचाने के लिए अपनी रानी यानी रत्नावली का सिर काट दिया। सो गाइस, ये इस किले की कहानी, उस किले की कई भी और सारी कहानी। अगर मैं आपको एक कहानी और बताऊं तो एक कहानी ये भी है कि कहा जाता है जो यहाँ के जो राजा थे जिनके नाम से रायसेन पड़ा है, तो नाम पड़ा है, तो ये राजा थे, उनके पास एक पारस पत्थर हुआ करता था और उन्होंने इस पारस पत्थर को यही किले के अंदर बने तालाब में फेंक दिया था। और उसकी वजह ये थी, कहते हैं कि अगर उस जो पारस पत्थर था उसको अगर आप सोने के पास रख दें, यानी लोहे के पास रख दें, तो लोहे को सोने में तब्दील किया जा सकता था। सो गाइस, ऐसी भी कहानियां हैं कि यहाँ पर कई सारे लोग जो आते हैं वो कोशिश करते हैं उस पारस पत्थर को ढूंढने की। 1543 ईस्वी के बाद से यहाँ कई लोग आए, कई लोग चुपके से आए, लेकिन वो पारस पत्थर किसी को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ के लोगों में ऐसी मान्यता है कि उस पारस पत्थर की जो रक्षा है वो यहाँ पे जिन करता है। और किले के बारे में एक ख़ास बात और है, कहा जाता है कि रात के वक्त आज भी यहाँ पर लोग आते हैं तांत्रिक पूजा करने के लिए, यानी उस पारस पत्थर की खोज में। तो यहाँ लोग आते हैं, ये पीछे की तरफ से फ्रंट वाला रास्ता है, आप सामने देखेंगे तो चुपके से रात में कई लोग यहाँ पे आते हैं क्योंकि बंद हो जाता है, और तांत्रिकों को लेकर आते हैं और तांत्रिक पूजा की जाती है। और उनका विज़न यही रहता है कि वो यहाँ पे आएँ और किसी तरीके से उस पारस पत्थर की खोज करें, क्योंकि लोगों का आज भी ये मानना है कि अगर वो पारस पत्थर मिल गया तो जितना भी आपको एक किले में लगा हुआ सोना दिख रहा है, बाहर का सोना दिख रहा है, वो पूरा का पूरा
सोना बन सकता है। हालांकि शासन प्रशासन ने इस पे पूरी रोक लगा रखी है। एएसआई का सर्वे भी हुआ था, हालांकि एएसआई ने अपने सर्वे में ऐसे किसी भी पारस पत्थर की बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन मान्यताएं हैं दोस्तों, और मान्यताएं पे ही पूरा ये देश टिका होता है। और देखिए अब आप यहाँ से शहर का व्यू देखिए, मतलब अभी ये जो आपको यहाँ पर जो पूरे बसे हुए दिख रहे हैं, ये पूरे मूवमेंट हरियाली। और गाइस एक बात मैं आपको और बता दूं कि रायसेन जो है वो फिल्म इंडस्ट्री की भी पहली पसंद है। यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। वो एक दरगाह है, अभी मैं आपको ले जाऊँगा दरगाह दिखाने। सो वहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो रखी है। सो गाइस रायसेन काफ़ी ज़्यादा रिच है, बट आई एम सो सॉरी, अनफॉर्चुनेटली मैं ये फूड अंदर से आपको नहीं दिखा पाया, सिर्फ इस वजह से कि ये बंद है। लेकिन अगर मुझे इसकी कुछ वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी मिलेगी तो मैं बाद में, सौरभ भाई हमारे साथ, मैं उनसे लेकर आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन ये इतिहास बताना आपके लिए ज़रूरी था। बाकी किले का क्या है यार, किले तो आप देखते हैं अंदर से, तो किले की लगभग ये देखिए, मैं आपको कहूँगा सौरभ भाई से अगर एक मिनट वो दिखाएं, ये पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है। अमूमन ज़्यादातर किले ऐसे रहते हैं, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर किले ऐसे बने हैं, कुछ किलों को छोड़ दो तो ये पूरा बलुआ पत्थर से बना हुआ है, अंदर ऐसी है। अब गाइस एक बात और है इस किले के बारे में कि इस किले के अंदर ना एक भगवान शिव का मंदिर है और एक मस्जिद है। अब उसका कारण ये है कि आपको पता ही है कि इस किले पर मुस्लिम आक्रांताओं और हिंदू राजाओं ने कई बार शासन किया, एक दूसरे से लड़े झगड़े वो किया, इस वजह से यहाँ पे दोनों चीज़ें। लेकिन यहाँ का जो महादेव मंदिर, जो शिव मंदिर है, वो साल में सिर्फ एक बार 12 घंटे के लिए खुलता है, वो भी शिवरात्रि के दिन। हालांकि सोमेश्वर महादेव उन्हें कहते हैं, सौरभ भाई हमें बता रहे हैं। तो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, साल में एक बार ही खुलता है शिवरात्रि के दिन 12 घंटे के लिए। हालांकि उस पर कई सारी जो हमारे प्रदीप मिश्रा जी हैं, शिवर वाले पंडित जी, उन्होंने भी कई बार आवाज़ उठाई, कई लोगों ने आवाज़ उठाई है कि इसको पूरे साल के लिए खोला जाए। उमा भारती ने भी आवाज़ उठाई, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारी मध्य प्रदेश की। सो ये हो सकता है कि आने वाले समय में ये सोमेश्वर महादेव खुल जाए, क्योंकि और गाइस खास बात ये कि इस पूरे एरिया में हिंदू मुस्लिमों की अच्छी खासी आबादी है और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। सो गाइस अनफॉर्चुनेटली गेट बंद था, हम वहाँ तक नहीं जा सके, लेकिन हम बैक साइड से आपको सिटी का भी दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं और सौरभ भाई, और देखते हैं वहाँ कहाँ तक जा पाते। लेकिन ये देखिए बाघ विचरण क्षेत्र, ये देखिए, मैं आपको चाहता हूँ कि आप देख लीजिए, कृपया सावधानी से चलें, बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये जो मंदिर बना है यहाँ पे है मेन शिव जी का मंदिर। तो गाइस ये देखिए कि अभी ऐसा मौसम है, तो हरियाली में यहाँ कैसा मौसम होता होगा। और कहते भी हैं कि रायसेन पूरा जो ज़िला है वो हरियाली में नंबर 1 है, और बारिश के मौसम में यहाँ हरियाली और भी बढ़ जाती है, और टूरिस्ट है उनका आना जाना भी बढ़ जाता है। सिटी ऑफ हिल्स भी कहते हैं, और इसे कहते हैं सिटी ऑफ हिल्स, सौरभ भाई बता रहे हैं अनडाउटली। क्योंकि अब देखिए ना किला बिल्कुल, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, किला बिल्कुल सिटी के सेंटर में है और आसपास पूरी सिटी बसी हुई है, पूरी सिटी। और ये देखिए बाघ के मूवमेंट्स की आपको हर जगह आपको वो मिलेंगे, तो आप कोशिश करें कि यहाँ नहीं आए, अगर फॉरेस्ट विभाग मना करता है तो। ये देखिए पूरा ही किला, गाइस ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूरे प्रोटेक्शन में है। सो गाइस ये देखिए ये पूरा किला, और हम कहाँ से आ गए, वो देखिए पूरा शहर। किले की एंट्री बैक साइड से, ये देखिए ये ग्वालियर के फोर्ट जैसे है, लेकिन ये सीढ़ियाँ हैं ना, अच्छा ग्वालियर के फोर्ट जैसी बनी हुई है उस साइड से, जो किला गेट से जाते हैं। सो गाइस हम ग्वालियर संभाग से हैं दोनों, और ग्वालियर किला में आपको अभी तो नहीं दिखा सकता क्योंकि 365 डेज़ की साइकिल जर्नी पे हूँ, और एमपी से मैं महाराष्ट्र चला जाऊँगा। लेकिन ग्वालियर किला यार बहुत काफ़ी अच्छा है, ग्वालियर का किला भी और पैलेस भी दोनों। पहले से भी आपने देखा होगा, सिंधिया जी का है बहुत बड़ा, और किला आई थिंक राजा मानसिंह ने बनवाया था। और गाइस ये देखिए वहाँ भी गेट लगा हुआ है, सो हम यहीं से दिखाएंगे। और गाइस सच कहूँ सौरभ भाई और मैं दोनों हम लोग डरे हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि देखिए आप मतलब पत्तों के हिलने की भी आवाज़ नहीं आ रही है। और अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी एक बंदर आया था और बंदर ने थोड़ी सी उछल कूद की
मैं और सौरभ भाई दोनों सहम गए कि भाई इंसान से तो निपटा जा सकता है, बाघ चीते से कैसे लड़ेंगे यार, वो भी ऐसे जब हम खुद बेवकूफ़ी कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सो गाइस हम लोग यहाँ तक आ गए। मैं आपको यहीं से अंदर का व्यू दिखा देता हूँ थोड़ा सा, और फिर सिटी का व्यू। ये देखिए वो एंट्री गेट। ये देखिए एंट्री गेट है। सो गाइस हम किले के अंदर तो नहीं जा पाए, लेकिन मैं आपको बता दूं ये जो आपको गेट दिख रहा है ना, इस किले में ऐसे ऐसे 1 2 नहीं 3 4 नहीं बल्कि पूरे 9 गेट हैं। यानी कि इस किले में 9 तरफ से एंट्री की जा सकती थी। देखिए अब आप अंदाज़ा लगाइए कि शेरशाह सूरी के पास 9 मौके थे, यानी वो 9 तरह से इस किले में एंट्री कर सकता था। लेकिन ये राजा पूरनमल की बहादुरी या उनकी आप कूटनीति कहिए या जो है उनका फोर्स कहिए कि उन्होंने 4 महीने तक शेरशाह सूरी को अंदर एंटर नहीं करने दिया था। और मैं सौरभ भाई से कहना चाहूँगा, सौरभ भाई देखिए वहाँ पे सामने बुर्ज दिख रहा होगा, वहाँ पे सामने। सो गाइस आपको ये बुर्ज दिख रहा है, ऐसे ऐसे 13 बुर्ज हैं इस किले के अंदर। यानी ये जो बुर्ज हैं वो दुश्मन पर नज़र रखने के काम में आते थे और इन बुर्ज पर ही तोप रखी जाती थी। सो भले यहाँ पर 9 गेट थे लेकिन 13 बुर्ज थे, तो शायद इन्हीं तोपों की वजह से शेरशाह सूरी एंटर नहीं कर पाया था। और देखिए सामने वहाँ पे आपको दिख रही होंगी ये पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ। सो गाइस बारिश के मौसम में तो मतलब कमाल ही हो जाता है यहाँ। और इधर से 25 किलोमीटर आगे ना महादेव पानी है, राइट सौरभ भाई? सो महादेव पानी में आया था और महादेव पानी पे काफ़ी अच्छा लगा था। और ये देखिए ये सिटी का व्यू गाइस, ये बैक साइड का व्यू है, फ्रंट साइड का व्यू हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं क्योंकि गेट लगा हुआ है। और देखिए काफ़ी ऊंचा भी किला, हम जितने आए हैं अभी हम आधी दूरी तक आए हैं। देखिए वहाँ पे ये एंट्री गेट है और वो देखिए वहाँ पे लगा हुआ है मोबाइल का टावर। सो पूरा इतने में ये किला होगा कवर, और आज भी काफ़ी मजबूत रखा हुआ है, पूरा बलुआ पत्थर। ये देखिए आप, वो देखिए हमारी गाड़ी रखी हुई है वहाँ पे, कितना ऊपर हम आ गए। लेकिन सौरभ भाई गाड़ी तो ठीक है, गाड़ी के पीछे जो टाइगर का बना हुआ है ना उससे मेरी धुक हो रही है यहाँ पे। मतलब गाइस मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ना हर पाँच कदम पे ना टाइगर का चेतावनी का बोर्ड लगा रखा है। सो गाइस मैं ये कहूँगा कि रिस्क नहीं लेना चाहिए, और जब टाइगर का मूवमेंट ना हो और जब फॉरेस्ट, मुझे लगता है फॉरेस्ट के यहाँ पे लोग रहते होंगे हमेशा, 12 महीने यहाँ पे फॉरेस्ट के लोग रहते हैं। और फॉरेस्ट की एडवाइस से ही हम लोग यहाँ तक आए थे। अब आगे बिल्कुल नहीं जाएंगे, टाइम हो रहा है आई थिंक शाम के 6:15 और हमें नीचे जाने भलाई है। चलिए चलते हैं सौरभ भाई नीचे। सो गाइज आज के ब्लॉग में इतना ही। सॉरी अनफॉर्चुनेटली इस किले को मैं आपको अंदर से नहीं दिखा सका, लेकिन हम जल्दी यहाँ फिर लौटेंगे और इस किले को मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। चलते हैं आगे।